हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट्स। बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट्स को हम दो टाइप से अलग अलग करते हैं। पहला है वेट बेसिस एंड द अनदर वन इज ड्राई बेसिस। तो इन दोनों को ही अभी हम अलग अलग सेपरेटली जानेंगे, समझेंगे इनके बारे में क्या है। जैसे कि वेट बेसिस होता है अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट सैंपल। या इसका जब अभी एग्जांपल देता हूँ क्लियर हो जाएगा। MCWB, M फॉर मॉइस्चर, C फॉर कंटेंट, W फॉर वाटर बेस। ठीक है, वेट बेसिस भी आप इसको बोल सकते हैं वेट बेसिस पे। और MC मॉइस्चर, कंटेंट, ड्राई बेसिस। M फॉर मॉइस्चर, C फॉर कंटेंट, D फॉर ड्राई, B फॉर बेसिस। यहीं पे भी M फॉर मॉइस्चर, C फॉर कंटेंट और ये वेट बेसिस। सबसे पहले करते हैं मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस। देखिए वेट का अभी अपने को क्लियर ही समझ में आ रहा है। वेट मतलब गीले से है। तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ वाटर इन सैंपल। क्योंकि ये किसकी बात करें हम, सारा ये जो निकाल रहे हैं मॉइस्चर निकाल रहे हैं, तो दोनों में मास ऑफ वाटर आएगा। मास ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। ठीक है, ये वो दो में टूटता है। जैसे कि मास ऑफ वाटर जो सैंपल में प्रोड्यूस था प्लस ड्राई सॉलिड, क्योंकि कोई भी सैंपल दो पार्ट में टूटा। एक तो उसमें जो मास वाटर था प्लस ड्राई सॉलिड था, तो इसमें दोनों आएंगे। वेट बेसिस वाले में मॉइस्चर कंटेंट में आपको ध्यान देना है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। टोटल मास में क्या है, वाटर भी है सैंपल में और ड्राई बेसिस भी है। तो दोनों वाला जब निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो निकलेगा MW मास ऑफ वाटर, MW मास ऑफ वाटर, MD ड्राई सॉलिड का। और जब ड्राई बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे खाली ड्राई सॉलिड आएगा। मास ऑफ वाटर इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉलिड। इसमें डिवाइडेड में वाटर वाली पार्ट नहीं आई। वाटर तो हम दोनों में इसलिए निकाल लें क्योंकि मॉइस्चर निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। ये ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस ये है। इस वाले में ड्राई वाले में खाली हम ड्राई सॉलिड की बात कर रहे हैं। मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हैं इसलिए ऊपर वाटर आया। मास ऑफ वाटर इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉलिड इन ए सैंपल। और उसमें क्या था, मास ऑफ वाटर इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या है, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ड्राई सॉलिड। तो ये दोनों का अलग अलग फॉर्म में है। अब इसको हम किसी एग्जांपल से ब्रीफली समझते हैं कि कैसे होगा और प्रॉपर्ली कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, अमाउंट ऑफ वाटर जो है और अमाउंट ऑफ ड्राई सॉलिड दोनों लिखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस और यहाँ पे आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस। वैसे इसका फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल में क्या क्या आ गया था, मास ऑफ वाटर प्लस ड्राई सॉलिड, मास ऑफ ड्राई सॉलिड। और इसमें क्या था, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओनली मास ऑफ ड्राई सॉलिड। इनको निकालेंगे तो कितना, मास ऑफ वाटर कितना है 30 डिवाइडेड बाय ड्राई सॉलिड कितना है 70। ठीक है, और इस केस में क्या बैठा है, मास ऑफ वाटर कितना है 30, मास ऑफ वाटर 30 प्लस मास ऑफ ड्राई सॉलिड, तो ये कितना हो गया 30 बाय में 100। ठीक है, अब इन दोनों का आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है। तो हमने जब इनका निकाला 30 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज इक्वल टू 0.428। और इस वाले का हमने निकाला 0.3।
तो आपने इस एग्जांपल से ये पता चला कि मॉइस्चर ऑफ ड्राई बेसिस का हायर था वेट बेसिस के मुकाबले, इस एग्जांपल के थ्रू। तो आप कुछ एग्जांपल्स इस तरह से बता सकते हैं कि जो हायर वाला परसेंटेज था ड्राई बेसिस का मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा आ सकता है वेट बेसिस पे, बल्कि वो होना चाहिए उल्टा। बट ये एग्जांपल हमने ऐसे लिया कि आपको ब्रीफ इसमें एग्जाम ब्रीफ हो जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हम ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ, कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि ड्राई बेसिस का मॉइस्चर भी क्या 100% से ज़्यादा आ सकता है? तो यस आ सकता है, वो मैं भी बताता हूँ कैसे। एक हमने एग्जांपल लिया, अमाउंट ऑफ वाटर 70 kg एंड अमाउंट ऑफ ड्राई सॉलिड 30%। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, मास ऑफ ड्राई सॉलिड के केस में खाली मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई सॉलिड आएगा। तो अब उसका मास ऑफ वाटर कितना था 70 एंड दिस वन इज 30। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर ये चीज़ें आपका चीज परसेंटेज में है तो आप उसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉट वैलिड। आपको पहले परसेंटेज केजी में करना रहेगा। तो अभी आप ये जब 70/30 रहेंगे, ये 233.33%, ये क्या आ रहा है मोर देन 100% आ गया। सो ये हम बता सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राई बेसिस कैन बी हायर देन 100%, हो सकता है। ये हमने एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको क्या वो बतानी है कि अगर कई बार क्वेश्चन में आपको मॉइस्चर के बारे में नहीं दिया गया कि वो ड्राई बेसिस है वेट बेसिस है, तो आप उसको एज्यूम करेंगे कि दैट शुड बी वेट बेसिस, या आपको ये मान के चलना है कि वेट बेसिस की ही बात कर रहा है। जैसे कि इफ द ड्राई बेसिस and the wet basis moisture content is not specified in the question, then take moisture as wet basis by default। कि आपको फिर ये समझ के चलना है कि जो अभी मॉइस्चर वेट बेसिस के केस को लेके ही बात हो रही है। ये अभी मॉइस्चर के बारे में अगर आपको और भी कोई फर्दर क्वेरीज हैं, कोई और आंसर आपको पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से डाल के पूछ सकते हैं, मेरे को यूट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आज एक क्वेश्चन भी है, मुझे सबसे इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं पूछ रहा हूँ साथ में, क्वेश्चन हमेशा मैं बताता हूँ। आज एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन इज व्हाट इज एनहाइड्रस मीनिंग इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर। एनहाइड्रस से क्या यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको मॉइस्चर कंटेंट की टर्म्स को देखते हुए? तो ये इसका मुझे आंसर लिख के कमेंट में भेजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोरल सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।